चलिए सभी को जोहार। ये जो आपका भाग अब जो क्लास चलेगी ना, वो क्लास चलेगी खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य ये आपका भाग 2 है, वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 अपना जो है, सभी को गुड इवनिंग। फिर से एक बार सभी को गुड इवनिंग एंड जोहार। पहला जो भाग था, भाग क, जो खोटा भाषा था और खोटा भाषा के साथ खोटा व्याकरण का जो पार्ट था, वो आपका हो चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग खोटा लोक साहित्य करेंगे। देखिए, मुश्किल काम आपका हो गया। सबसे मुश्किल काम जो इसमें है, सबसे जो सब मुश्किल है, वो क्या है? वो खोटा भाषा वाला है। खोटा भाषा वाला जो काम है, खोटा भाषा और उसके बाद खोटा व्याकरण। व्याकरण व्याकरण ये दोनों मुश्किल था। ये दोनों मुश्किल है। ये दोनों थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो ये दोनों जो मुश्किल था, वो मुश्किल वाला काम हो गया। उसके बाद खोटा भाषा में मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो खोटा भाषा और खोटा व्याकरण अगर आपने कमांड कर लिया, ठीक है, तो ये बाकी जो पार्ट से खोटा लोक साहित्य है, ये मुश्किल नहीं है। खोटा लोक साहित्य आसान। खोटा लोक साहित्य में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। थोड़ा सा देखना है, फॉलो करना है, कुछ लोकगीत याद करना है, चलते आना है। तो आज हम लोग आज की जो क्लास है, वो क्लास हम लोग पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। जो पूरा टॉपिक है खोटा लोक साहित्य, इसमें क्या क्या पढ़ना है ना? इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे और सवाल कैसे पूछेगा, ये पूरा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, वो टॉपिक है खोटा। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें करेंगे, वो होगा आपका खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य खोटा लोक साहित्य का ही जो अंग है, वो आपका है खोटा लोकगीत। आपका खोटा लोकगीत। खोटा लोकगीत। उसके बाद जो अगला जो पार्ट इसका है, वो है आपका खोटा लोक कथा। खोटा लोक कथा। अगला जो पार्ट है, वह आपका है खोटा लोक गाथा। खोटा लोक गाथा। टॉपिक पे जरूरी है विचार करना कि टॉपिक हमको क्या क्या है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? ये आपका जो 4 टॉपिक दिख रहा है, खोटा लोक साहित्य, खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा, खोटा लोक गाथा। अब फिर वही बात है कि हम लोग जब भी क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे, क्लास कर रहे हैं स्ट्रेटजी बना, क्लास कर रहे हैं कि कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कहां से पूछा जाएगा। अब देखिए, अब अगर संभावना देखिएगा, थोड़ा यहीं पे शब्द इसमें थोड़ा सा और है, 4 हो गया ना, थोड़ा सा 5 कर लेते हैं। 5 आपका खोटा, 5 जो है वो आपका खोटा लोकोक्ति है। खोटा लोकोक्ति। खोटा लोकोक्ति, इसको हम लोग आहना कहते हैं। इसका नाम जो है सो आहना कहते हैं, खोटा लोकोक्ति। उसके बाद आपका खोटा मुहावरा है। खोटा मुहावरा। मुहावरा उसको हम लोग पटतैर कहते हैं। पटतैर कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो खोटा पहेली है। पहेली है, जिसको कि हियाली और फाकी कहते हैं। हियाली और फाकी कहते हैं।
और उसके बाद लास्ट में खोटा मंत्र है, खोटा मंत्र है, खोटा मंत्र, खोटा मंत्र है। खोटा मंत्र को हम लोग मंत्र कहते हैं। तो अगर देखिएगा तो ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट, ये इतना टॉपिक पढ़ना है हमको। जो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में हमको इतना पढ़ना है। खोटा लोक साहित्य में खोटा लोक साहित्य है, खोटा लोकगीत है, खोटा लोक कथा है, खोटा लोक गाथा है, खोटा लोक गाथा है। और उसके बाद फिर ये 4 टॉपिक है। खोटा लोक गाथा हो गया, उसके बाद जो है सो आपका खोटा लोकोक्ति है, खोटा मुहावरा है, खोटा पहेली है और खोटा आपका मंत्र है। अब इसमें सवाल कहां से आएगा? तो सवाल कहां से आएगा इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक टॉपिक ऐसा है जहां से सवाल आने की संभावना 200% है। 200%, 100% नहीं, 200%। मतलब खोटा जो लोकगीत है वो खोटा लोकगीत से 200% सवाल आएगा ही आएगा। खोटा लोक साहित्य को अगर देखा जाए तो खोटा लोक साहित्य क्या है? खोटा लोक साहित्य इंट्रोडक्शन है, एक तरह से इंट्रोडक्शन है। लोक साहित्य किसे कहते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में दोनों में क्या अंतर है, क्या लोक साहित्य लिखित है, क्या लोक साहित्य का कॉपीराइट है, क्या लोक साहित्य किसी लेखक की प्रॉपर्टी है, लोक साहित्य कब से चलता आ रहा है, लोक साहित्य में क्या क्या होता है, लोक साहित्य में क्या क्या होता है, लोक साहित्य में क्या लोकगीत होता है, लोक कथा होता है, लोक गाथा होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये पहला चैप्टर जो है सो इंट्रोडक्शन है। यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना आपका कम है, 50% संभावना है। यहां संभावना आपका संभावना की 50%। देखिए एक एक बात को अपना नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, क्योंकि हम जब क्लास में जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको किस तरह से हमको तैयारी रखनी है या तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हुआ, खोटा लोक कथा, खोटा लोक कथा भी पूछने की संभावना है, लेकिन वो 100% की संभावना है, पूछेगा। लेकिन जितना खोटा लोकगीत महत्वपूर्ण है उतना खोटा लोक कथा नहीं है। इसको हम लोग कहानी भी कहते हैं, इसको हम लोग एक और नाम इसका है कहानी भी कहते हैं, इसको हम लोग कहानी भी कहते हैं। खोटा लोक गाथा की संभावना बहुत कम है, 50% संभावना है। खोटा जो लोक गाथा है उसकी संभावना 50% है। अब देखिए सामने दिख गया ना, सामने दिख गया कि हमारा जो 4 टॉपिक है, सामने दिख गया कि जो हमारा 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में कौन सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछा ही जाएगा। अगर अभी आज के टाइम में अगर बोलिएगा गेस करने के लिए कि 14वीं जेपीएससी में कम से कम 3 लॉन्ग क्वेश्चन गेस कीजिए, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पर गेस हो गया, या 4 क्वेश्चन गेस हो गया, 4 लॉन्ग क्वेश्चन गेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन श्रीनिवास पानूरी जी, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन श्री झा जी, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन खोटा भाषा का उद्भव और विकास, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन खोटा लोकगीत। ये लोकगीत आ गया। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो खोटा लोक साहित्य है, और में खोटा लोक साहित्य में खोटा लोकगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। खोटा लोक साहित्य का जो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है सो, और खोटा लोक गाथा वाला पार्ट है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर खोटा लोकगीत के बाद खोटा लोक कथा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के स्ट्रेटजी बना के आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सवाल कैसे कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, खोटा लोकोक्ति आहना, खोटा मुहावरा, खोटा पहेली और खोटा मंत्र, इसको चारों को एक साथ ही रखा जाए, ये प्रकीर्ण साहित्य है, ये प्रकीर्ण साहित्य है। और ये 4 टॉपिक है वो एक साथ ही होगा। मतलब ये जो 4 टॉपिक है ये जब भी पूछा जाए वो साथ ही पूछा जाएगा। तो इसकी संभावना भी 100% है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में प्रकीर्ण साहित्य है, ये वास्तव में प्रकीर्ण साहित्य है, छितराया हुआ साहित्य है। प्रकीर्ण का थोड़ा सा अर्थ देखिएगा,
प्रकीर्ण का जो अर्थ देखिएगा, प्रकीर्ण का जो अर्थ देखिएगा, प्रकीर्ण है ना, खोटा इसको बोलेंगे परकिरण, परकिरण। छितराया हुआ साहित्य, अगर इसको देखिएगा, लिखेंगे लिखेंगे हम लोग, छितराया हुआ साहित्य, छितराया हुआ, छितराया हुआ साहित्य। तो यह छितराया हुआ साहित्य है, जो प्रकीर्ण साहित्य है वो छितराया हुआ साहित्य है। प्रकीर्ण का अर्थ होता है खोटा में छितराया हुआ, फैला हुआ है, जहां तहां फैला हुआ है। तो ये जो आपका 4 टॉपिक है पीछे वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। खोटा लोकोक्ति, खोटा मुहावरा, खोटा पहेली और खोटा मंत्र। खोटा मंत्र को हम लोग मंत्र बोलेंगे, खोटा पहेली को हियाली और फाकी बोलेंगे, ठीक है ना। हियाली फाकी क्या बोलेंगे इसको तो देख लीजिए हम लोग, इसमें कहां हियाली बोलेंगे कहां फाकी बोलेंगे। अगर आसान पहेली है, आसान पहेली है, आसान पहेली है, आसान पहेली है, तो उसको हियाली बोलेंगे, उसको हियाली बोलेंगे। आसान पहेली है तो उसको हियाली बोलेंगे। और कठिन पहेली है, कठिन पहेली है, कठिन पहेली है, इसको हम लोग फाकी बोलेंगे, फाकी बोलेंगे। पहेली का एक और नाम है, पहेली का एक और नाम है, पहेली का एक और नाम है बुझौल, पहेली का एक और नाम है बुझौल, पहेली का एक और नाम है बुझौल। तो आसान पहेली हो गया आपका हियाली, कठिन पहेली हो गया आपका फाकी, और पहेली का एक और नाम है आपका बुझौल। लेकिन बुझौल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हियाली और फाकी ही कहा जाता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको सब ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे पूछेगा और कैसे पढ़ना है खोटा लोक साहित्य। और खोटा लोक साहित्य क्या है, थोड़ा संख्या आप लोग की, क्योंकि अभी जितने संख्या में लोग हैं उतना संख्या आ नहीं रहे हैं क्लास करने के लिए लाइव। जब रिकॉर्ड बैच ही देखना है तो रिकॉर्ड क्लास तो अवेलेबल पूरा है ही, क्योंकि झारखंड वाला जो सेक्शन है उसको पूरा करना है। झारखंड का सेक्शन जो है सो उसमें हिस्ट्री हो गया है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम इस मीडियम में अलग अलग बैच करके उसको फिनिश करना है। तो थोड़ा सा आप लोग का उत्साह कम हो जाता है, संख्या आप लोग कम हो जा रही है, ठीक है ना। खैर इस मुद्दे में बाद में बात कर लेंगे, अलग से बात कर लेंगे। तो खोटा लोक साहित्य ऐसे पढ़ना है, और खोटा लोक साहित्य से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, या कभी कभी 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है। सवाल तो आएगा ही आएगा, सवाल तो पूछा ही जाएगा, सवाल तो पूछा ही जाएगा, सवाल तो आएगा ही आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो या 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो ये आपको पूछा ही जाएगा। अब इसको हमको करके आपको चलना है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर कोई सवाल आपके मन में चल रहा है या कुछ ऐसी बातें जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो पूछ लीजिए इसको करके, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ उमेश, लो बात कर लो ना, तो समझा देना अच्छे से, ठीक है ना। हम लोग जो है सो इसको अच्छे से हम लोग करेंगे। कहीं कोई इसमें समस्या तो पूछ लीजिए, कोई समस्या कोई आ रही है पूछ लीजिए, फिर तो हम लोग विस्तार से इसको पढ़ना ही है। एक बात इसमें, हाँ कुछ और क्या कैसे कैसे क्या याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा। खोटा लोक साहित्य वाले फर्स्ट में कुछ याद नहीं करना है, खोटा लोकगीत में बात कर लेते हैं, खोटा लोकगीत में बात कर लेते हैं। खोटा लोकगीत में बात कर लेते हैं। खोटा लोकगीत में बात कर लेते हैं। खोटा लोकगीत में कम से कम 5 × 10
और 5 इंटू 1, 15 गीत कंठस्थ करना है। 15 गीत, याद करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो खोटा लोकगीत होगा तो कैसे, क्या लोकगीत कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे गीत याद करना पड़ेगा। चाहे वो प्रकृति का, गीत हो, चाहे वो प्रकृति का गीत हो, एग्जाम्पल के लिए चाहे वो प्रकृति का गीत हो, ठीक है ना, या सहियारी का गीत हो, सहियारी का गीत हो, या श्रम है ना, लेबर श्रम का गीत हो। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको 15 गीत याद करना है। देखिए बात फिर वही घूम फिर के आती है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है खोटा भाषा में अच्छा नंबर लाना। अच्छा का मतलब क्या, 95, 100, 105, 110, 120 नंबर लाना। तो इतना नंबर हमको लाना है, तो नंबर टेक्निकली काम करना पड़ेगा ना। कैसे नंबर आएगा, कैसे, टेक्निकली काम करना पड़ेगा। अब मान लिया जाए खोटा लोकगीत किसी को एक भी याद नहीं है, खोटा लोकगीत आपको याद ही नहीं है, कोई याद ही नहीं किए, और खाली हवाबाजी में लिख करके आ जाइएगा, तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा नंबर। इस बात को समझिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में बात, मतलब हवाबाजी इन द सेंस कि हाँ खोटा लोकगीत ऐसा हुआ है, खोटा में सब खोटा लोकगीत गावा हथिन, गांव के मेहरारू गावा हथिन, प्रकृति में ऐसा गीत गावल जाहे, सरह सहियारी दोस्ती में ऐसा गीत गावल जाहे, गीत गरीब, गीत बहुत बढ़िया हुए है, गीत सुंदर हुए, ये गीत की विशेषता हुए है, गीत में कल्चर अपन संस्कृति पावल जाए, सारी बातें आप करके आइएगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर गीत नहीं लिखिएगा, एकदम ठोस टेक्निकल गीत नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, तो नंबर नहीं आएगा। जब हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, तो प्रकृति गीत लिखना है। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऋतु का, जब हम लोग बात कर रहे हैं ऋतु का, तो हमको ऋतु गीत लिखना है, ऋतु गीत लिखना पड़ेगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं श्रम का, कि झारखंड के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो श्रम करते हैं और श्रम करके कमाते हैं, ठीक है ना, तो आपको गीत लिखना पड़ेगा। काम जुग ऐलो भारी, है ना, ठीक है, आगे समझे ना। तो कहने का मतलब है कि, तो कैमरा ऑफ हो गया था, तो कहने का मतलब है कि आपको गीत याद करना पड़ेगा, 15 गीत आपको याद करना पड़ेगा। मतलब साफ है, ठोस काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते, और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, फिर इसमें आते हैं खोटा। इसमें कुछ याद नहीं करना है, खोटा लोक साहित्य में, खोटा लोकगीत में आपको 15 गीत जो है तो याद करना है। ये गीत आपको टिक करा देंगे, जो क्लास होगा उस क्लास में ही आपको अलग से गीत टिक करा देंगे कि कौन कौन सा गीत पे हिट करना है। हर टॉपिक का अगर देखा जाए, बंटवारा देखा जाए, तो संस्कार संबंधी गीत है, ऋतु संबंधी गीत है, प्रकृति का गीत है, पर्व त्योहार का गीत है, श्रम का गीत है, सहियारी का गीत है, जनी शिकार का गीत है ना, और विविध गीत है। विविध गीत में बच्चा खिलाने वाला या बंदर नाच गीत है। हर कैटेगरी में आपको 2-2 गीत याद करना पड़ेगा, और गीत याद करके रखिए 15 गीत, जहां पे काम आए उसको। अच्छा, फायदा है, जब आप खोटा में कुछ गीत याद कर लेते हैं तो फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा आपको कि जब आप लिखिएगा तो ठोस लिखिएगा, उसी, जैसे कि मान लीजिए श्रम का है, श्रम का गीत डाल दीजिए, या खोटा निबंध लिख रहे हैं, या खोटा में कहीं लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ काम पड़ गया गीत का, तो गीत आप उसको उसमें पुट कर सकते हैं। तो गीत का एक फायदा है, तो इसमें काम करना पड़ेगा। ये खोटा लोक, यहाँ पे 15 गीत हो गया। खोटा लोक कथा में, लोक कथा आपको नहीं याद करना है। बहुत लोग इसमें क्या होता है ना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसमें बहुत लोग जो है सो कंफ्यूज करते हैं। खोटा लोक कथा में, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि अलग से कहानी याद करना पड़ेगा। जो खोटा लोक कथा है, जो लोक कथा है खोटा का,
उसमें एक भी कहानी याद नहीं करना है। इसमें एक भी कहानी याद नहीं करना है, कहानी याद नहीं करना है। इसमें कहानी याद नहीं करना है। आसान हो गया कि नहीं? खोटा जो लोकगीत था वहां पे लोकगीत याद करना था 15 गीत। तो यहाँ जो खोटा लोक कथा है, यहाँ खोटा लोक कथा भी आपको, खोटा लोक कथा में लोक कहानी याद नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, समय खराब करते हैं, 10 ठो कहानी याद कर, नहीं, जहां काम ही नहीं है वहां क्यों याद करें? कोई कहानी कोई कहानी यहाँ पे विस्तार करके नहीं पढ़ना है, तो ध्यान देना, इसमें कोई कहानी हमको याद नहीं करना है। तो आसान हो गया इसमें। अब देखिए, अब आपका आ गया खोटा लोक गाथा। खोटा लोक गाथा में क्या है देखिए, खोटा लोक गाथा में, खोटा लोक गाथा में मात्र दो, खोटा लोक गाथा में मात्र दो, एक श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की लोक गाथा, और एक दूसरा महराई की लोक गाथा। महराई की लोक गाथा, ये आपको याद करना है। अगर एक भी याद कर लेंगे तो काम चलेगा, अगर एक भी याद कर लेंगे तो काम चलेगा। श्रवण कुमार का या महराई की लोक गाथा है। लोक गाथा किसको कहते हैं? लोक गाथा वैसी लोक कथा को कहते हैं जिसमें हम लोग गा गा के किसी की कहानी बताते हैं, गा गा के उसकी वीरतापूर्ण कहानी, उसका चरित्र के बारे में, कितना चरित्र मजबूत था, या उसका किए गए कार्यों, या उसका अपने लिए, या अपने राज्य के लिए, या अपने देश के लिए, या अपने माता पिता के लिए किया गया बलिदान को याद करते हैं। अब बलिदान को याद करके गाते हैं, उस गाथा गाते हैं, गा गा के बोलते हैं। लोक कथा और लोक गाथा में अंतर ही है कि लोक कथा में कहानी कहते हैं बोल बोल के, और लोक गाथा में हम लोग या बोल गा गा के याद करते हैं। एक दोनों में अंतर है लोक गाथा में। तो लोक गाथा में क्या कर रहे हैं? श्रवण कुमार अपनी माता पिता को लेकर के अपने कंधे पे जाते हैं कराने के लिए तीर्थ यात्रा, और श्रवण कुमार को राजा दशरथ के बाण से उनकी मृत्यु जाती है। तो समझिए कि कोई ऐसा वैसा बेटा है जो अपनी माँ बाप को लेके जा रहा है, और वैसे माँ बाप के जो दोनों उसके अंधे माता पिता हैं, उसके जो माता पिता हैं दोनों अंधे हैं, लेकिन और बेटा लेके जा रहा है अपने कंधे पे लेके तीर्थ यात्रा के लिए, और उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो जो चीज है, वो उसका त्याग है, उसका बलिदान है, या उसका जो अपने माता पिता पे किया गया काम, उसको याद करना। तो एक याद कर लीजिए। ऐसा ये जल्दी पूछता नहीं है, सामान्यतः लोक गाथा पूछता नहीं है बहुत आसान चीज, सिंपल सा है कि जोन कहानी के गा गा के मैंने गावल जाए, या गा गा के कहल जाए कहानी, ओकरा लोक गाथा कहल जाए। सामान्य सी परिभाषा है, जैसे श्रवण कुमार। और दूसरा अगर संभव है तो एक महराई की लोक गाथा बहुत पॉपुलर है महराई गाथा, एक इसको याद कर सकते हैं। तो आपको दो याद करना है। खोटा लोकगीत में 15 लोकगीत याद कर लीजिए, काम खत्म। और सवाल पूछेगा ही पूछेगा 200%। कोई भी टीचर अगर खोटा भाषा जेपीएससी सेट कर रहा हो, चाहे जेएसएससी का, और खोटा लोकगीत ना पूछे, असंभव है, पूछेगा ही पूछेगा। तो हो गया। लोक कथा में कुछ करना ही नहीं है। लोक गाथा में दो है, एक याद कर लीजिए, श्रवण कुमार या महराई, या दोनों याद कर लीजिए। अब क्या बचा? अब बचा आपका लोक कथा हो गया,
अब आपका है खोटा लोकोक्ति, खोटा मुहावरा और पहेली और मंत्र। अब देख लीजिए, खोटा लोकोक्ति और खोटा मुहावरा। खोटा लोकोक्ति, खोटा खोटा लोकोक्ति, खोटा लोकोक्ति, बस 10 याद कर लीजिए, 10 याद करना है, आसान है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, खोटा मुहावरा, खोटा मुहावरा, दस याद कर लीजिए। उसके बाद क्या है आपका, खोटा पहेली, पहेली, उसको 5 याद कर लीजिए, 5 याद करना है। उसके बाद खोटा मंत्र, खोटा मंत्र, तीन याद करना है, बस हो गया। आसान है। खोटा लोकोक्ति 10 याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। खोटा मुहावरा आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, विश्वास मानिए। जो भी झारखंड से हैं उनको मुहावरा याद नहीं करना पड़ेगा, सुनिएगा ना तो अपने याद हो जाएगा आप। और आप जानते हैं, लोकोक्ति भी आप जानते हैं, पहेली भी आप जानते हैं। तो 10 लोकोक्ति एक बार देखिए, मात्र 5 मिनट। 10 लोकोक्ति आपको लिस्ट हम देंगे, 5 मिनट खाली देखिएगा, पकड़ लीजिए। अच्छा लोकोक्ति 10 ऐसा है, मुहावरा 10 याद कर लीजिए, खोटा बुझावल पहेली है ना 5 याद कर लीजिए, और खोटा का मंत्र 3 याद कर लीजिए, काम खत्म। और ये 1 घंटे का काम है, ये सारा 1 घंटा अगर देखिएगा बढ़िया से तो 1 घंटे का काम है। 1 घंटा में सारा हो जाएगा। जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा आप बोर्ड पे मतलब क्लास में ही कर लीजिएगा। जब इसको पढ़ाएंगे विस्तार से देखिएगा, क्लास में ही इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम आसान है। इसमें 10 ठो में आपको 8 को याद ही होगा, जो झारखंड से हैं। हाँ, जो झारखंड से बाहर वाले हैं, बहुत दूर वाले थोड़ा सा उनको समस्या होगी, समस्या याद करना है। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात है, जो झारखंड वाले हैं सोचेंगे कि हमको तो याद ही है, और ठीक से अगर काम नहीं करेंगे और बाहर वाले अच्छे से काम करके लिख के आ जाएंगे तो नंबर ज्यादा उन्हीं को आ जाएगा। तो मत सोचिए ऐसा कि कोई झारखंड वाला, कोई झारखंड से बाहर वाला, ऐसा। सिविल सेवा परीक्षा में जो स्मार्ट तरीके से लिख के आ गया नंबर उसी का है। जो परीक्षा पास किया वही वीर है, जो जीता वही सिकंदर। आप बहुत खोटाबाज, हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। पुरानी बात है, 2000 लगता है कि 19-20 के आसपास है। 2 दोस्त आए थे। एक दोस्त जो था वो खोटा भाषा से पीजी कर रहा था, और वो अपना दोस्त को लेकर के आया था कि मेरा दोस्त को क्लास करवाना है खोटा का। जो दोस्त आया था उसको खोटा में कुछ ज्ञान नहीं था, और जो लेके आया था वो कहा कि सर हम खोटा से पीजी कर रहे हैं, हमको खोटा में दिक्कत नहीं है, हम अपना कर लेंगे। जो खोटा से पीजी कर रहा था उसका नंबर आया था मेंस में 87। और जो खोटा को जानता नहीं था, जो पहली बार आया था, क्लास करके मैटर अपना अरेंज करके मेहनत किया, उसका नंबर था 105। तो लगा लीजिए अंदाजा कि जो बाहर का लड़का हो, चाहे बाहरी भीतरी हो, चाहे जो भी हो, मेरे कहने का मतलब है कि जो काम करेगा उसी को नंबर आएगा। अब यहाँ बात है कंठस्थ करने वाली। 10 लोकोक्ति को, 10 मुहावरा को, 5 पहेली को और 3 मंत्र को जो कंठस्थ कर लिया, काम हो गया। तो देखिए, तो ये आपका इस प्रकार से पूरा ये टॉपिक है। ये सबसे आसान टॉपिक है। अगर आप 10 ठो
मतलब 15 लोकगीत याद जो याद करने वाला है काम कर लिए 2-3 दिन में, तो 2-3 दिन याद करने में और बाकी सिलेबस देखने में मुश्किल से 10 घंटा। अगर कॉम्प्रिहेंसिव एकदम 10 घंटा जम के पढ़ गए तो 10 घंटा खत्म हो जाएगा सिलेबस, बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो ये पूरा स्ट्रेटजी है, ये पूरा स्ट्रेटजी है, ये पूरा स्ट्रेटजी है। फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बात किए। अगला पहला जो है खोटा आपका भाषा, खोटा भाषा पूरा हो चुका है। खोटा भाषा का सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं। खोटा भाषा में महत्वपूर्ण है व्याकरण, वो भी खत्म हो चुका है। खोटा भाषा जो भाग 8 टॉपिक है, वो टॉपिक ही अपने आप में बहुत मुश्किल भी है और थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टफ है। वो आपका कमांड है तो बाद में आगे दिक्कत नहीं होगा। सेकंड टॉपिक आपका है खोटा लोक साहित्य, एकदम आसान टॉपिक है। खोटा लोक साहित्य में 8 टॉपिक पढ़ना है मोटा मोटी। खोटा लोक साहित्य, खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा और खोटा लोक गाथा और खोटा लोकोक्ति, खोटा मुहावरा, खोटा पहेली और खोटा मंत्र। अब जो बात करेंगे हम लोग खोटा लोक साहित्य का, तो ये वास्तव में चैप्टर का पूरा इनिशियल मैंने परिचय वाला भाग है, ठीक है ना। इसमें संभावना है पूछेगा तो कभी 50% संभावना है पूछ सकता है। उसके बाद मेन टॉपिक इसका है खोटा लोकगीत, और जो खोटा लोकगीत 200% संभावना है पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा। आप जैसे जेपीएससी में जाइएगा, क्लास घुसिएगा, पन्ना पलटिएगा, अब देखिएगा खोटा लोकगीत छपा हुआ है। 4, 5, 7 ऐसे टॉपिक हैं जेपीएससी खोटा भाषा में जिसमें से सवाल नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, सवाल पूछेगा ही पूछेगा। उसमें एक टॉपिक है आपका खोटा लोकगीत। फिर आपका खोटा लोक कथा है। खोटा लोक कथा के कहानी कहल जाए, कहानी आपको याद नहीं करना है, कहानी आपको याद नहीं करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 100%। फिर आपका है खोटा लोक गाथा। खोटा लोक गाथा सामान्यतः पूछा नहीं जाता है, जल्दी लोग नहीं पूछता है, मतलब बहुत कम चांस है इसका, 50% ही चांस पूछने का है, ठीक है ना। ये बताने का मतलब है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, खोटा लोक साहित्य कि खोटा लोकगीत कि खोटा लोक कथा कि खोटा लोक गाथा। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उस पर पहले फोकस करेंगे हम ना। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, लोकगीत। अगर लोकगीत खाली आप टॉपिक कर लीजिए, लोकगीत करने में लगेगा आपको 4 से 5 घंटा, पूरा समय दे दिए लोकगीत में तो 5 घंटा काफी है। 5 घंटा पढ़ लिए टॉपिक कमांड हो गया आपका। अब बाकी अगर आप नहीं किए तो कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि स्मार्ट तरीके से कहां फोकस करना है, कहां सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें खोटा लोकोक्ति, आपको मुहावरा और खोटा और मंत्र, इसमें मिला के एक सवाल पूछता है, तो संभावना 100% संभावना पूछने का है, मिला के सवाल एक सवाल पूछता है। अच्छा, अब नाम में यहां विवाद होगा, लेकिन हम आपको जो लिख दिए हैं वो फाइनल है। आप अगर थोड़ा सा ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर तो आप मेरी बात को मानिएगा। बहुत सारा अलग अलग बात बोलेगा, लेकिन जो जेपीएससी में ऑथेंटिक जो पूछेगा ही, जो वर्ड पूछेगा ही पूछेगा। खोटा लोकोक्ति के अहना कहल जाए, खोटा मुहावरा के पटतैर कहल जाए, खोटा पहेली के हियाली और फांकी कहल जाए, और खोटा मंत्र के मंत्र कहल जाए। तो ये 4 गो आपका टॉपिक हो गया। इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्रकीर्ण, ये वास्तव में है क्या, तो ये वास्तव में प्रकीर्ण साहित्य है। अगर ये देखिएगा ये पूरा है क्या वास्तव में, ये वास्तव में प्रकीर्ण साहित्य है, प्रकीर्ण साहित्य है, प्रकीर्ण साहित्य। इसको खोटा में कहते हैं प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य मतलब क्या, खोटा में कहा जाए छितराया हुआ साहित्य, ऐसा साहित्य जो छितराया हुआ है। कहां पे, समाज में, लोग कल्चर में, संस्कृति में, गांव में, घर में, चौक पे, चौराहा पे, बस में, ये छितराया हुआ है। ये किसी की बपौती नहीं है, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, ठीक है ना। ये कोई लिखित भी नहीं है, मौखिक चलता आ रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये समाज की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। इस पे कोई दावा नहीं कर सकता है। तो ये है प्रकीर्ण साहित्य, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं मीनिंग, पूरा पढ़ लेते हैं खोटा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है तो जानते ही नहीं। ये जानना जरूरी है। और आप लोग से एक समस्या आप लोग पूछते ही नहीं। बहुत लोग आप लोग जो क्लास में रहते हैं लाइव, तो बहुत पूछने की कम प्रवृत्ति है। पूछा कीजिए कि क्या 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 है।
आप लोग कुछ पूछते भी नहीं है, ठीक है ना, पूछना चाहिए। ये आपका हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो आसान पहेली को हम लोग हियाली बोलते हैं, कठिन पहेली को फाकी बोलते हैं, पहेली को बुझावल भी बोलते हैं, है ना। आगे बढ़िएगा। अब खोटा लोकगीत, खोटा लोकगीत जो है सब 15 लोकगीत आपको याद करना है। 15 जो लोकगीत है वो आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खोटा लोकगीत आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद खोटा लोक कथा में, खोटा लोक कथा को कहानी कहते हैं, कहानी कहते हैं। तो कहानी याद नहीं करना है, कहानी हमको याद नहीं करना है। खोटा लोक गाथा में लोक गाथा याद नहीं करना है। लोक गाथा पढ़ना है, लोक गाथा पढ़ना है, लेकिन लिखित में, मतलब जो कविता है लोक गाथा सो नहीं, लिखित में लोक गाथा याद नहीं करना है। अब किसका एग्जाम्पल याद करना है? 2 याद करना है, ये श्रवण कुमार का और महराई का। महराई की लोक गाथा है ना, महराई की लोक गाथा और श्रवण कुमार का, इसको याद करना है। इसका भी सब पूरा सब इसमें नायक है ना। तो श्रवण कुमार और महराई लोक गाथा आपको याद करना है। आगे बढ़िएगा। खोटा लोकोक्ति तो 10 याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। खोटा मुहावरा 10 याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। ये 10 बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैसा खोटा लोकोक्ति मुहावरा आप समाज में आप सुने हुए हैं कान में, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। खोटा पहली 5 याद कर लीजिएगा और खोटा मंत्र 3 याद कर लीजिएगा, 3 याद कर लीजिएगा, इतना आपका काफी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस प्रकार से पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति है खोटा लोक साहित्य का। आसान तरीके से इसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि चैप्टर, जो चैप्टर है उसको हम लोग आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। इसमें सारा नोट्स है पूरा अच्छे से। खोटा लोक साहित्य का सामान्य, खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व, ठीक है ना, उसको ऊपर विस्तार से करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम लोग करेंगे खोटा लोक साहित्य। अच्छा, थोड़ा सा देख लिया जाए खोटा लोक साहित्य। तो खोटा जो लोक साहित्य, ये वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जो खोटा लोक साहित्य है ना, मतलब किसके लिए? कंसेप्ट के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए महत्वपूर्ण है। खोटा लोकगीत में क्या, जो खोटा लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो खोटा लोक साहित्य का एक पार्ट है खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा पाठ है, खोटा लोक गाथा पाठ है, खोटा लोक नाट्य पाठ है, खोटा बालक के साहित्य पाठ है, खोटा का मुहावरा पाठ है, खोटा का बुझौल पाठ है, खोटा का मंत्र पाठ। इतना पाठ है लोक साहित्य का। लेकिन सिलेबस में लोक नाट्य नहीं पढ़ना है और बाल साहित्य नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। और भी होता है, ऐसा नहीं कि तो हम कम ही लिखे हैं, और होता है खोटा लोक साहित्य का, और बहुत सारा और भाग होता है। लेकिन हमको जो मेनली पढ़ना है या हमको जानना है, मोटा मोटी ज्यादा विद्वान नहीं बनना है खोटा लोक साहित्य में, तो वो खोटा लोकगीत, खोटा लोक कथा, खोटा लोक गाथा और खोटा प्रकीर्णन साहित्य, मुहावरा, बुझौल, मंत्र, पहली छूटा हुआ है, बुझौल मतलब वही बुझौल हुआ, ठीक है ना, लोकोक्ति छूटा हुआ, आहना छूटा हुआ है, आहना हुआ। तो इसमें इतना जो है हमको देखना है, इसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है। ये हो गया आपका, इसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे लोक साहित्य का विशेषता, कि जो लोक साहित्य है उसकी विशेषताएं क्या है। अच्छा, यहां देखिए हम इसमें 11 पॉइंट रखे हैं। 10 पॉइंट आपको रखना है। जो भी टॉपिक प्रयास कीजिएगा, विशेषता लिखना हो, किसी की विशेषता लिखना हो, है ना, किसी की विशेषता लिखना हो, या किसी का लाभ लिखना हो, या किसी का हानि लिखना हो, या कारण लिखना हो, तो प्रयास कीजिए कि इसको लिखिए पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 11 करके, 10 करके, 9 करके, 8 करके, 7 करके, 6 करके आप पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये देख लेंगे हम लोग आगे बढ़ के, ठीक है। और फिर हम लोग विशेषता देखिए और है, यहाँ पे 11 है ना, 11 के बाद यहाँ 12, 13, 14, 15 विशेषता है। विशेषता हमारा 15 लिखा हुआ है। तो 15 तो नहीं, एग्जाम में अगर मान लिया जाए कि आप 10 11 भी लिख के आते हैं तो काम चलेगा।
15 लिख के आएगा खूब नंबर मिलेगा। ये तो खेल ही है मार्क्स का, जो जितना मैक्सिमम डायमेंशन टच करेगा ज्यादा मार्क्स मिलेगा। कोई 10 लिख के आया, कोई लिख दिया 15, तो एक आध नंबर तो बढ़ ही जाता है। वो तो आप भी समझ रहे हैं। ये कोई एकेडमिक ये थोड़ी परीक्षा है, ये बीए का परीक्षा है, ये परीक्षा है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस परीक्षा में थोड़ा सा मार्क्स देने का वही होता है कि कौन कितना डायमेंशन टच करता है। तो जो 15 पॉइंट लिख के आएगा उसको मिलेगा अच्छा नंबर। फिर लोग बात करेंगे खोटा लोक साहित्य के महत्व का बात करेंगे, इसमें भी आपका टॉप पॉइंट है। फिर खोटा लोकगीत की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। खोटा लोकगीत की परिभाषा बताएंगे, उसमें जहां जहां परिभाषा होगा उसमें हम लोग गीत भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे जैबे जंग से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब ऐसा ऐसा गीत आपको याद करना पड़ेगा। जैबे जंगलवा खैबे भेलवा केनंद पियरवा नाय हाय राम दुइयो गोतनिया तोरब दोतनिया और सरके धकुनिया नाय। जब इसको हम लोग पढ़ाएंगे तो हम लोग इसको विस्तार से बताएंगे। जैबे जंगलवा खैबे भेलवा, भेलवा एक फल होता है। कनद पियरवा नाय, है ना, कनद प्यार, ये सब कनौद और प्यार सब जंगली फल है। कनौद और प्यार जो है जंगली फल है। हाय राम दुइयो गोतिनिया, देवरानी और जेठानी, तोरब दोतनिया, इसे क्या मुंह धोने वाला, दोतन है ना, दतवन बोलते हैं, दतवन से मुंह धोने वाला, दतवन मुंह धोने वाला। सरके धकुनिया ना, धकुनिया आंचल। तो फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, मतलब ऐसा ही गीत है, ऐसा ऐसा आपको 15 गीत जो है सो याद करना है। कुछ गीत आपको पहले से याद होगा, 2-4 गीत अच्छी बात है, 5-6 गीत 8 गीत और जोड़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। एक और देख लीजिए, ककरा गुने दियरा दा परा हो, ककरा गुने बरे बाती हो, और ककरा गुने तेल बर्तन हो, बरे हैं जे अमावस्या के राती हो। ये सवाल हो गया, सवाल पूछा गया। ककरा गुने दियरा दा परा हो, ककरा गुने बरे बाती हो, ककरा गुने तेल बर्तन हो, बरे हैं जे अमावस्या के राती हो। अब जवाब सुनिए, ये आपका जवाब हो गया, ये जवाब हो गया आपका। जवाब हो गया क्या, कुम्हरा के गुने दियरा दा परा हो, जोल्हा के गुने बरे बाती हो, और तेली के गुने तेल बरतना हो, बरे जे अमावस्या के राती हो। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, जवाब हो गया। तो ऐसे कर करके हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये पूरा दिखा दिए, सैंपल आपको दिखा दिए, ठीक है ना। हम लोग पूरा क्लास इसको जब स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से हम लोग इसको विस्तार से बात करेंगे। बाकी सारा स्ट्रेटजी वाला आपको समझा दिए हम कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। खोटा लोक साहित्य का स्ट्रेटजी ऐसा बना लीजिए कि मात्र 10 घंटा, पूरा खोटा लोक साहित्य जो है वो 10 घंटा काफी है। 10 घंटा अगर काम कर लीजिए तो आपका कमांड हो गया। उसमें टाइम लगता है, जो भाग क है खोटा भाषा वाला, उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाकी टॉपिक इतना आसानी से हो जाएगा ना। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा से स्मार्ट तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए संख्या आप लोग की अभी क्या है कि एग्जाम नहीं है तो थोड़ा संख्या आप लोग की कम आ रही है, क्योंकि जितने बैच में बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उतने लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। तो जब रिकॉर्डेड ही देखना है तो रिकॉर्डेड क्लास तो अवेलेबल है ही है एप्लीकेशन में, पूरा फुल बैच रेडी है, ठीक है ना। और झारखंड वाला सेक्शन जो है हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का दोनों करना है। तो बाकी हम लोग ग्रुप में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको आगे तय करते हैं। ये था पूरा स्ट्रेटजी खोटा लोक साहित्य का। हम लोग इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कल से अच्छे से। आज इतना देख लिया आप लोग, है ना। बाकी आप लोग के लिए जो समस्या कुछ आगे तो ग्रुप में लिखिएगा। आज के लिए इतना है, चलिए।